अफगानिस्तान में असली तबाही भूकंप से नहीं बल्कि तालिबान के लॉज ने मचाई, क्योंकि औरतें बच भी सकती थी लेकिन उन्हें बचाया ही नहीं गया। अफगानिस्तान में 1 सितंबर 2025 के बाद से एक के बाद एक डेडली अर्थक्वेक्स आए, लेकिन एक नोटेबल चीज दिखी जिसमें यह देखा गया कि जमीन तो सबके नीचे बराबर हिली, लेकिन जब रेस्क्यू टीम्स मर्दों को मलबे से निकाल रही थी, एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सच सामने आया कि वहां की आधी पॉपुलेशन यानी औरतें उनके लिए बिल्कुल इनविजिबल थी। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो फोटोज और वीडियोस आ रही थी वो एक ही कहानी बार बार दिखाती हैं कि मर्द मलबा हटा रहे हैं, मेल डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, मेल ऑफिशियल्स रिलीफ प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में औरतें और लड़कियां कहीं नहीं थी, क्योंकि वो तो इन गिरते घरों के नीचे दबी हुई, मदद के लिए चीखती हुई चुपचाप दर्द सह रही थी। उन्हें देख के भी अनदेखा किया गया। Now, why did this happen? Basically, Taliban overthrew the ruling government in 2021 and since then they are ruling Afghanistan again. और तब से तालिबान ने पूरे देश में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोज किए हैं जो उनके हिसाब से शरिया यानी कि इस्लामिक लॉ के अंडर आते हैं। और इन स्ट्रिक्ट लॉज में से एक रूल है नो स्किन कॉन्टैक्ट विद मेल्स, जिसमें किसी भी औरत को सिर्फ उसका बाप, भाई, पति या बेटा ही टच कर सकता है, और उल्टा भी है कि औरत किसी गैर मर्द को छू भी नहीं सकती। मतलब जब इमरजेंसी होती है तब भी ये लॉ रुकता नहीं है बल्कि और ज्यादा जानलेवा बन जाता है। और जब से तालिबान ने औरतों के लिए मेडिकल की पढ़ाई करना, हॉस्पिटल में काम करना या किसी पब्लिक रोल में आना बैन कर दिया है, तब से फीमेल हेल्थ वर्कर्स की बहुत कमी हो गई है। जहां सबसे ज्यादा जरूरत है जैसे कि गांव के इलाके, वहां आज भी औरतें बिना ट्रीटमेंट के रह जाती हैं। अर्थक्वेक की एक सर्वाइवर 19 साल की आयशा ने कहा कि किसी ने औरतों को हेल्प के लिए पूछा ही नहीं, ये भी नहीं पूछा कि क्या चाहिए, ना ही कोई आसपास आया। और ये सब तब हो रहा है जब अफगानिस्तान में एक के बाद एक नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। तालिबान ने औरतों को पब्लिक लाइफ से हटा ही दिया है, जॉब से निकाल दिया है, मीडिया से बैन कर दिया है, बेसिकली हर जगह से मोस्टली डिसअपीयर कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिजास्टर्स इन रूल्स का इंतजार नहीं करते बल्कि इन रिस्ट्रिक्शंस को और भी खतरनाक बना देते हैं। कई लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए और बेघर हो गए। लेकिन औरतों के लिए ये सिर्फ बिल्डिंग गिरने तक लिमिटेड नहीं था, ये उनके वजूद को भी तोड़ रहा है। अगर फीमेल डॉक्टर्स ही बैन हैं तो इंजर्ड वुमेन का इलाज कौन करेगा? अगर औरतें मीडिया में आ ही नहीं सकती तो उनकी जरूरत कैसे समझी जाएगी? और अगर फीमेल एड वर्कर्स को फील्ड में जाने ही नहीं दिया जाता तो उन तक रिलीफ कैसे पहुंचेगा? और ये सिर्फ पॉवर्टी या हाउसिंग क्राइसिस का इशू नहीं है। जब आप औरतों को एजुकेशन, जॉब्स और पब्लिक लाइफ से निकाल दोगे तो मुल्क आधा टैलेंट, आधा स्किल्स ये सब खो देता है। ना डॉक्टर्स बचते हैं, ना इंजीनियर्स और ना ही लीडर्स, जो कि स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट कम्युनिटीज बनाने के लिए जरूरी होते हैं। सवाल सिर्फ एक है कि क्या तालिबान, जो खुद को वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट बताती है, क्या उनका देश के सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करने की जिम्मेदारी नहीं बनती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए एंड कीप फॉलोइंग हर जिंदगी फॉर मोर सच कंटेंट।